ये वीडियो अ लेटर टू गॉड जीएल फिल्म्स का जो एसे स्टोरी है उसका ये सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने वहाँ तक पहले पार्ट में देखा कि उसने लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया है, गॉड को लेटर लिख लिया है, लेटर बॉक्स में डाल दिया है, उसने गॉड से 70 पेसोस मांगे थे। अब आगे One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God." एक ऐसा एम्प्लॉई, एक ऐसा कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन था, वास्तव में पोस्टमैन यानी ये चिट्ठियां घर घर बांटता है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बड़े खुलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, यानी पोस्टमास्टर के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्होंने दिखाया कि देखिए भाई ये लेटर टू गॉड है, ये गॉड के पास पहुंचाने का लेटर है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और वो चूंकि पोस्टमैन था, उसका काम पोस्टमैन का था, पूरे करियर में उसने ये एड्रेस नहीं जाना था, इस एड्रेस के बारे में उसे पता नहीं था कि ये गॉड का लेटर कहाँ डिलीवर करना है। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर थोड़ा सा मोटा सा खुशमिजाज आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बड़ी तेज हंसने लगा ठठाके, बट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, गंभीर हो गया तुरंत ही, एंड टैपिंग हिज लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को ऐसे टैप करते हुए, मतलब इस तरह डेस्क पर लेटर को पीटते ठपठपाते हुए कहा, कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, कितना विश्वास, I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God. काश, I wish, मैं चाहता हूं, काश मेरे पास भी ये विश्वास हो उस आदमी जितना जिसने गॉड के पास लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार, इतना विश्वास उसे गॉड पर है कि गॉड को चिट्ठी लिख रहा है, गॉड से पत्राचार करने का प्रयास कर रहा है। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So in order not to shake the writer's faith in God, उसने कहा कि भाई राइटर का जो फेथ है, जो विश्वास है, ये शेक ना हो, हिल ना जाए, डिग ना जाए, राइटर का विश्वास टूट ना जाए। राइटर इतना भोला भाला है कि उसे गॉड पर इतना विश्वास है, वो न टिके। तो इसने सोचा, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक विचार आया उसके मन में, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का उत्तर दे दूं भाई कि अगले आदमी का विश्वास न टिके। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब लेटर को उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तो ये बात बड़ी स्पष्ट थी, बहुत साफ साफ सामने आ गई, टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इसका उत्तर देने के लिए गुडविल यानी अच्छी इच्छा, भला करने की चाह, इंक एंड पेपर, चिट्ठी का उत्तर देने के लिए तो यही नहीं चाहिए भाई, स्याही चाहिए, कलम चाहिए, कागज चाहिए, लेकिन कहता है इसके अलावे भी कुछ चाहिए था, कि उस लेटर में केवल लेटर का उत्तर दे देने से काम नहीं चलने वाला था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अपने निर्णय पे वो अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से पैसे उसने मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी उसने पार्ट दिया, कुछ हिस्सा अपने तनख्वाह का, अपने वेतन का उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड to give something for an act of charity, और कई मित्र भी कृतज्ञता की भावना से मदद की, चैरिटी यानी दान के रूप में, कि भाई कुछ पैसे उसके मित्रों ने भी दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos.
अब 100 पेसोज इकट्ठा करना उसके लिए लगभग असंभव था। एक मिस्टेक हुई है मुझसे, शायद मैंने एक्सप्लेन करते समय फर्स्ट पार्ट में शायद एक बार कह दिया था कि उसने 70 पेसोज मांगे थे, वो गलती हो गई बोलने में। 100 पेसोज लेंचो ने मांगे हैं, उस तक पहुंचते कुछ कम है, वो अभी क्लियर होगा, शायद वही मुंह से निकला, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा था, आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो 100 पेसोज राइटर ने मांगे थे, तो उसके लिए यह लगभग असंभव था कि एक साथ वो 100 पेसोज इकट्ठा कर पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो किसान को उतने ही पैसे भेज पाए, आधे से थोड़ा अधिक। He put the money in an envelope, एक लिफाफे में पैसे उन्होंने रखे, addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God। तो एक लिफाफे में पैसे डाले, उस पर पता लिख दिया लेंचो का, और उसमें एक लेटर रखा, और लेटर पे केवल सिग्नेचर था गॉड, बस, और लेटर में कुछ लिखा नहीं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले रविवार लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया और ये पूछा कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। It was the postman himself who handed the letter to him, and while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from the doorway of his office। तो अगले रविवार जब लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया और उस पूछा कोई इसके लिए चिट्ठी आई है, तो वही पोस्टमैन था, उसने वो लेटर उनको हैंडेड यानी सौंपा लेंचो को। और जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी के संतुष्टि का अनुभव करना, कंटेंटमेंट यानी आत्मसंतोष का अनुभव करना, वो कर रहा था। और कहां से? हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा कार्य किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था कि पोस्टमास्टर उसको अब लेटर सौंप दिया है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। लेंचो ने जब लिफाफा खोला, स्लाइटेस्ट यानी बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी उसने सरप्राइज यानी आश्चर्य नहीं प्रकट किया ऑन सीइंग द मनी। पैसा देखा उसमें उसने, तो जरा भी उसने आश्चर्य नहीं व्यक्त किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था, यानी गॉड के ऊपर उसका इतना अटूट विश्वास था कि पैसे देखकर उसे बिल्कुल आश्चर्य ही नहीं हुआ। जैसे अभी आप कल्पना करें, आप कह दें, मान लीजिए पढ़ते हो, कह दो कि भाई मुझे एक ये वाला जूता मिल जाए, या कोई भी ऐसी विश करो कि भाई हमें ये चीज खानी है, मिल जाए। गॉड से कहो, गॉड काश मुझे ये मिल जाए, और वो अचानक कोई लेकर आ जाए, तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। कोई आदमी ही लेकर आ जाए स्वाभाविक है। या आप मन ही मन केवल गॉड से ये बात कहो और आपके सिरहाने कोई चीज रखी रहे, तो आश्चर्य होगा, क्योंकि आपके अंदर उतना पक्का विश्वास नहीं है। लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य ही नहीं हुआ। But he became angry when he counted the money। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। But he became angry when he counted the money। लेकिन जब पैसे को उसने गिना, he became angry, बड़ा क्रोधित हो गया। God could not have made a mistake, God तो गलती कर नहीं सकते, nor could he have denied Lencho what he had requested। और न ही गॉड मना करते लेंचो को जो कुछ उसने मांगा था गॉड से। यानी गॉड गलती भी नहीं कर सकते, न ही मना कर सकते हैं जो उसने गॉड से मांगा था। यानी पैसे देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब गिने 100 पेसोज मांगे थे। अब पोस्टमास्टर ने बड़ा जुगाड़ करके अपने एम्प्लॉयज से मांग के, खुद भी अपने सैलरी से देकर और दोस्तों से भी दानवान लेकर आधे से कुछ अधिक भेजा था, यानी पूरे पैसे नहीं थे। तो लेंचो क्रोधित इसलिए हुआ कि गॉड तो गलती नहीं कर सकता, मिस्टेक गॉड से होगी नहीं। दूसरी बात ये भी सोच रहा है कि गॉड भाई मना क्यों करेंगे, जब गॉड दे ही रहे हैं, गॉड के पास बहुत कुछ है, तो गॉड इतना क्यों कर देंगे कि थोड़ा सा कम क्यों देंगे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp
which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. Immediately यानी तुरंत लेंचो went up to the window, खिड़की पर गए, खिड़की जो काउंटर बना रहता है जहां से मिलता है पेपर टिकट ये सब, to ask for paper and ink, वहां से पेपर लिया, कागज लिया, स्याही ली, स्याही ली मतलब समझ रहे हो, पहले डुबा के लिखते थे कलम इसलिए स्याही, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक को लिखने के लिए वहां एक टेबल रखा रहता है। अब भी बैंक वगैरह में जाओगे तो वहां देखोगे एक राइटिंग टेबल पब्लिक के लिए होती है, और पोस्ट ऑफिस में टेबल तो नहीं होता, कहीं कहीं शायद होती भी नहीं, तो काउंटर पे ऐसे बना रहता है लिखने के लिए। He started to write, और उसने लिखना शुरू किया with much wrinkling of his brow, wrinkling यानी ऐंठन पड़ रही थी, brow यानी ये आंखों के ऊपर ये जो बाल हैं ये brow, अब इसको पढ़ते हैं brow, आप लोग क्या पढ़ते हैं ब्रो, ब्रो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि गुरुजी लोगों ने ऐसा ही पढ़ा दिया। कौन से गुरुजी लोगों ने पढ़ाया, जिनको खुद सही नहीं आता था। ये मेरे देश की बहुत आम समस्या है। खैर अब जान जाइए सही, ये ब्रो नहीं है, ब्राउ है, ब्राउ। ये ज्यादातर लोगों की यही समस्या है, क्या करिएगा। मैं कहा ना, मैंने अगले इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया ना, मास्टरों की हालत ऐसी, वो सही ना पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ाना चाहते हैं, जो मतलब जान गया वो सही। एक मुहावरा चलता है, मैं अक्सर इसे सुनाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, न खाता न बही, जो हम कहें वह सही। छोटी छोटी बातें, जो छोटे छोटे प्रोनाउंसिएशन है, कम से कम अपने सब्जेक्ट में तो आदमी पक्का हो, गलत तो ना बताए। अगर मैं गणित पढ़ा रहा हूं और तुम्हें 2 चौके 13 पढ़ा दूं, तो इंग्लिश के साथ ये ज्यादा समस्या है, खास तौर से प्रोनाउंसिएशन। और यही प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम आगे चल के आपके कॉन्फिडेंस को लूज करती है। चाहे आप डॉक्टरी पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, ये समस्याएं आती रहती। खैर, तो रिंकलिंग ऑफ ब्राउ, ब्राउ मतलब ये देखिए, ये ब्राउ पे ये रिंकलिंग हो रही है इस समय, ये रिंकलिंग ऑफ ब्राउ, जोर देना, आप बहुत जोर देते हैं, बहुत प्रयास करके लिखते हैं, ये ब्राउ पर रिंकलिंग होती है, ऐठन आती है। Caused by the effort he had to make to express his ideas, क्योंकि अपने आइडियाज को व्यक्त करने में उसको जो एफर्ट लग रहा था, जो प्रयास लग रहा था, उसके कारण ये उसकी भौहें ऐंठ रही थी। बहुत पढ़ा लिखा बेचारा नहीं था, लिख रहा था किसी तरह। When he finished, जब उसने खत्म कर लिया, he went to the window to buy a stamp, तो विंडो पे गया कि स्टैंप खरीदा। स्टैंप यानी वही टिकट जिसका आप मूल्य चुकाते हैं तो चिट्ठी कहीं जाती है। Which he licked, जिसको उसने चाटा, and then affixed to the envelope, एनवेलप पे लगाया, with a blow of his fist, एक मुक्का ऐसे मार चिपका दिया। अब आप सोचेंगे चाट के क्यों चिपका दिया, तो पूछिए अपने पिताजी से, दादाजी से, मम्मी से, बताएं भाई। जो टिकट आते थे उसके पीछे गोंद लगा रहता था, उसमें आप पानी लगा दें या चाट लें, थोक से गीला कर दें तो वो गोंद गीला हो जाता था और वो चिपक जाता था, इसलिए चाटा, चाट के फिर मुक्का मार के चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. The moment that the letter fell, और जैसे ही क्षण, जिस क्षण ही चिट्ठी गिरी उस बक्से में, into the mailbox, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर जल्दी से गया उसे खोल ले। अब उसने बेचारे ने इतना कष्ट उठाया था तो उसको बड़ी चिंता थी कि चिट्ठी फिर लिख रहा है, क्या लिखा देखें। तुरंत गया और उसको खोला। इट सेड, और चिट्ठी क्या कह रही है। चिट्ठी जो उसने ज्यों की त्यों लिखी वो इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए है, कोट किया गया। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो चिट्ठी मैंने, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पेसो ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी मेरे पास भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार पैसा भेजिएगा तो मेल से मत भेजिएगा, डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, बंच ऑफ क्रुक्स यानी दुष्टों का एक समूह है, चोरों का, बेईमानों का एक समूह है। फिर अपना सिग्नेचर किया है लेंचो। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कई प्रश्न छोड़ जाती है सोचने के लिए, सिलेबस का क्वेश्चन तो अलग है। अब एक प्रश्न तो यही है भाई कि
लेंचो अंत में हंसी आती है, तुम लोगों को भी आ रही होगी कि भाई पोस्ट मास्टर ने इतना कष्ट उठाया, उसकी हेल्प की, सहायता की, और बदले में उसने पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारी बेचारे पैसे वैसे दे के किसी तरह पूरा किए, तो उन्हें ही चोर बता रहा है कि ये चोर है, इनसे मत भेजना आप। क्या इसमें लग रहा है क्या हो सकता है? ऐसा क्यों? सोचिए। ऐसा इसलिए कि गॉड पर तो उसका विश्वास अटूट है। गॉड के बारे में तो पहले ही कह रहा है कि भाई गॉड न मना करेगा ना गलती करेगा, गलती आदमियों से हुई है। अच्छा सोचिए, पोस्ट मास्टर की जगह आप होते, आपको कैसा लगता? पोस्ट ऑफिस के आप कर्मचारी होते, आपको कैसा लगता? इन प्रश्नों को भी विचार करिए। मैं होता तो मुझे ही बड़ा बुरा लगता कि यार इसकी सहायता करने का कोई अर्थ ही नहीं निकला, सहायता भी किया, उल्टा चोर भी बना रहा। तो क्या आइंदा भविष्य में किसी की सहायता न की जाए? मेरे विचार से ये भी तो उचित नहीं। लेकिन ये प्रश्न है, आप लोग भी सोचिए। कितना सुंदर मानव चरित्र का चित्रण है। एक विश्वास, एक मनुष्य, भोला भाला मनुष्य, उसे मनुष्यों पर विश्वास नहीं, गॉड पर है। गॉड स्वयं तो नहीं कुछ करता, कोई ना कोई माध्यम ही भेजता है। खैर, ये प्रोज का लेसन समाप्त हुआ। आप लोग इसे सुनिए, दूसरों को सुनाइए। इसके पहले चैप्टर पढ़ लिया करिए, वर्ड बाय वर्ड प्रोनाउंसिएशन और भाव के साथ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अर्थ निकलता है। कठिन शब्दों को याद करिए, वर्ड मीनिंग से याद करिए। और अगर कोई समस्या हो या कोई और बात हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।